जंगल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फ गिर रही थी। पेड़ों पर सफेद रुई जैसी बर्फ जमी हुई थी। सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों में थे। आज तो गर्मा गर्म गाजर का सूप पीने का जी चाहता है। अरे बना दोगी क्या? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। बना तो मैं दूं, लेकिन घर में तो गाजर है ही नहीं। तुम पहले जाओ और गाजर ले आओ, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। और हाँ, गरम कपड़े अच्छे से पहन कर जाना, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। ठीक है, आता हूँ मैं। चिंटू अपने घर से निकला। सामने ही चिंकी गिलहरी का घर था, जो अपनी पूंछ से कान ढककर शॉल ओढ़कर आग के सामने बैठी थी। अरे चिंकी, तुमने तो पूंछ को भी काम पर लगा रखा है। अरे क्या करें चिंटू भैया, 3 दिन हो गए, बर्फ गिरे ही जा रही है। लगता है जैसे हमारा घर तो बर्फ के मलबे में ही दब जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, गाजर का सूप पीने का मन हुआ, तो सोचा मैं गाजर ले आऊं। तुम भी आना घर पर सूप पीने। ना बाबा ना, इतनी सर्दी में तो मेरा एक कदम चलने का भी मन नहीं है। आप जाओ, दरवाजा बंद कर लूं, हवा बहुत आ रही है। चिंटू आगे चल पड़ा। गाजर लेकर लौटते हुए उसने देखा कि जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ बंद है। अरे रज्जो, मैं लगभग आधा जंगल घूम आया। पूरा जंगल खाली पड़ा है। बर्फ ने तो सबको अपने घरों में कैद कर दिया है। रानू बहन की चाय की टपरी, मीनू मौसी के पराठे का ठेला, सब कुछ खाली पड़ा है। तो क्या सर्दी है ही इतनी चिंटू जी, किसी की बाहर निकलने की हिम्मत होगी भी कैसे? लेकिन सर्दी और बर्फ तो हर बार गिरती है। पर पहले भी तो सब एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, हाल चाल पूछते थे, मस्ती करते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये फिक्र छोड़ो और ये लो गर्मा गर्म सूप पियो। चिंटू के मन में अभी भी जंगल का खालीपन और सबका घर में कैद होना खल रहा था। और फिर कुछ देर बाद रानू के दरवाजे पर। अरे रानू, दरवाजा खोलो जरा। अरे चिंटू, इतनी सर्दी में यहाँ, जल्दी अंदर आओ। बहुत मुश्किल से कमरा गर्म हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे जल्दी करो भाई। चिंटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? ये लो चाय पियो, ठंड में गर्म चाय का मजा ही कुछ और है। यही तो मैं कह रहा हूँ रानू, तुम्हारी चाय की टपरी पूरी तरह से खाली है। लेकिन क्यों? इस मौसम में तो तुम्हें जरूर दुकान खोलनी चाहिए। इतनी सर्दी में तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैंने तो फैसला कर लिया है कि सर्दी सर्दी में जब जब बर्फबारी होगी, तब तब मैं दुकान बंद ही रखूंगी और घर में आराम करूंगी। लेकिन इस तरह तो हमारा पूरा जंगल खाली खाली नजर आता है। और खाली समझकर यहाँ शिकारी पक्षी आ गए तो कुछ नहीं, ये देखो, मैंने अपने दरवाजे के लिए कितना मोटा ताला बनवाया है। तुम भी बनवाओ और आराम से अपने घर में रहो। चिंटू आगे कुछ बोल ही नहीं सका और मीनू मौसी के पास चला गया। चिंटू, यहाँ क्या कर रहा है? इतनी सर्दी में भी चैन नहीं है तुझे? जा घर पर सो जा। मीनू मौसी, चलो ना, बर्फ में खेलते हैं। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? इतनी सर्दी में तुझे खेलने की पड़ी है? अपने आकार पर तो रहम खा, दब जाएगा। जा सो जा। चिंटू यहाँ से भी उदास लौटा और कालू कौवे के घर गया। कौन मराया दरवाजे पर? एक तो इतनी सर्दी है कि पूरा बदन कांप रहा है। अब वहाँ तक उठकर कैसे जाऊँ? ये गलत है भूरी, मेरी तरफ मत देखो। प्लीज कालू जी, खोल दो ना। अच्छा ठीक है। चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल ना कालू, बर्फ में खेलेंगे। ये देखो, इनको अलग ही भूत चढ़ा है। अरे चिंटू भाई साहब, ये मौसम खेलने का नहीं, घर में दुबक कर सोने का है। तो जाओ रजाई पकड़ो और सो जाओ। कालू जी, दरवाजा बंद करो, ठंडी हवा आ रही है। इस तरह चिंटू हर किसी के घर गया, पर कोई उसके साथ खेलना तो दूर, बाहर निकलने को भी तैयार नहीं था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? बहुत मायूस लग रहे हो। मुझे अपना वो हंसता खेलता मस्ती करता जंगल याद आ रहा है, जब हर मौसम में सब हंस बोल कर रहा करते थे। बर्फबारी होने पर तो हम कितना खेलते थे। अरे अब तो कोई बाहर आने को ही तैयार नहीं है।
तो ये बात है, चलो हम कुछ करते हैं। पर क्या? देखो, जब भी कोई त्योहार होता है तो सभी एकजुट हो जाते हैं, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी। और हमारे जंगल में अभी जो हालात हैं, उसके लिए हमें कोई नया ही त्योहार मनाना चाहिए, जहाँ सभी खिंचे चले आएं। जैसे कि बर्फ उत्सव। इस बर्फ ने सबको कैद किया है, तो अब यही बर्फ उन्हें बाहर निकालने का सहारा भी बनेगी। बिल्कुल सही। तो चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं। रज्जू और चिंटू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। बर्फ तो वाकई में बहुत गिर रही है और ठंड भी है। लेकिन हमारे हौसलों से बड़ी नहीं। शुरू करें? बिल्कुल। रज्जू और चिंटू बर्फ से बड़ी बड़ी ईंटें बनाते हैं। चिंकी ये सब सामने से देख रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंदर चले जाओ, बाहर ठंड है, बीमार हो जाओगे। अरे निमोनिया लग गया तो हकीम जी भी बाहर गए हैं, इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा चिंकी। अरे जरा बाहर तो आओ, देखो यहाँ बर्फ में कितना मजा आ रहा है। चिंकी को भी एक्साइटमेंट होती है और वो भी गर्म कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। अरे पर तुम दोनों कर क्या रहे हो, बताओ तो सही। रज्जू उसे पूरी बात बताती है। अरे वाह, बर्फ उत्सव, ये तो नया लग रहा है, मजा आएगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और मैं इस उत्सव में गाना गाऊंगी। धीरे से, वरना सब आवाज सुनते ही भाग जाएंगे। सही कहा। ऐसे करोगे तो मैं फिर चली। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, आओ ना। अब 2 से 3 होते हैं और तीनों मिलकर इग्लू बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बर्फ से बना घर। लेकिन इसके लिए किसी उड़ने वाले पक्षी की जरूरत थी। इतने में वहां से बल्लू का गुजरना होता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी सर्दी में? चिंटू बल्लू को सब बता देता है। बात तो सही है, इस बर्फबारी ने तो हमें घर का कैदी बना दिया है। चलो, अब मैं भी बर्फ उत्सव के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। 1 मिनट रुको। बल्लू फटाफट से गया और रानू को भी ले आया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे जंगल का पहला बर्फ उत्सव होगा। मैं तो इस उत्सव में अपने हाथ की खास चाय बनाकर पिलाऊंगी। हाँ रानू, पर पहले इग्लू तो बना ले। इस तरह 3 से होते हैं 5 और उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल पड़ती है। इतने में मीनू मौसी, कालू, भूरी और अन्य पशु पक्षी भी पहुंच जाते हैं। जल्द ही एक बड़ा सा इग्लू बनता है और उसपे छोटी छोटी दुकानें। मीनू के हाथ के गरम गरम पराठों से बर्फ उत्सव को बनाइए और भी खास। चक्कर बताइए कैसे बने हैं। वाह मौसी वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे सच में मजा आ गया। इतने में चिंटू ढोल लेकर आता है। बल्लू जल्दी पकड़ो, वरना मैं तो तभी जाऊंगा। धीरे धीरे पूरा माहौल तैयार होता है। इग्लू को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। सब अच्छे गर्म कपड़े पहनकर जमा होते हैं। तो शुरू करें बर्फ उत्सव। हाँ। इस तरह जंगल में पहली बार बर्फ उत्सव मनाया जाता है। सब नाचते हैं, गाते हैं और अलग अलग पकवान खाकर खुश हो जाते हैं। चिंटू, तुम्हारी वजह से लगता है जैसे इस जंगल की रौनक फिर से वापस लौट आई है। मैंने उस दिन तुम्हारी बात पर गौर नहीं किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं रानू, ये तो चलता रहता है। पर मानना पड़ेगा चिंटू, इस बार तूने अपने कद से बड़ा काम किया है। मजा आ गया इस बर्फ उत्सव में तो। मौसी, ये 2 दिन का उत्सव है, मतलब कल भी हम उत्सव मनाएंगे, लेकिन अलग अंदाज में। अलग अंदाज कैसे? ये तो आप सबको कल ही पता चलेगा। अब सब आराम कीजिए, कल मिलते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सर्दी तो आज भी है, पर सबके साथ पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा कि सर्दी का पता ही नहीं चला। सच कह रानू, मजा आ गया आज तो। दूसरी तरफ कालू और भूरी अगले दिन के लिए बेचैन थे। लगता है चिंटू ने कल के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हाँ भूरी, सच में। लेकिन कल एंजॉय करना चाहती हो ना, तो अभी जल्दी से सो जाओ। सभी सो जाते हैं, सिवाय चिंटू और रज्जो के। रात भर उनके घर में खुसुर पुसुर होती है।
और सुबह इग्लू के पास पहुंचते ही सब हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि सामने बर्फ के बीचों बीच गर्म पानी से भरा एक बड़ा सा स्पेस था और सामने थे चिंटू और रज्जो, जो हाथ में बर्फ लिए खड़े थे। तो सब तैयार? इतना कहते ही चिंटू बर्फ के गोले बना बना कर फेंकता है। मतलब आज हमें बर्फ से खेलना है। वाह! कालू जी बचिए, आपके ऊपर मेरा रॉकेट आ रहा है। भूरी, अब तुम्हारी बारी, तुम भी बचकर बताओ। अरे दैया, मेरे ऊपर ये धमाका किसने किया? अभी बताती हूँ। रानू, ये लो। सभी बर्फ से जमकर खेलते हैं और फिर गर्म पानी में छलांग लगाकर तैराकी का हुनर दिखाते हैं। शाम ढलते ढलते सब थक हार कर बर्फ उत्सव का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर अपने अपने घर जाने से पहले चिंटू और रज्जू का शुक्रिया करते हैं। हम सब ने फैसला किया है कि चिंटू और रज्जू द्वारा शुरू किया गया ये बर्फ उत्सव अब से हर साल मनाया जाएगा। पहले दिन खाना पीना, गाना बजाना और अगले दिन बर्फ से मस्ती होगी। बिल्कुल सही कहा मौसी। और चिंटू, एक बार फिर से शुक्रिया। हम वादा करते हैं, अब से सर्दी हो या गर्मी, हम हर मौसम में इसी तरह उत्साह के साथ अपने जंगल को हंसी मजाक से गुलजार रखेंगे। इस